मंत्री हैं वो जा रहे थे काफिले से, दोहरी घाट पे रोक दिया गया, कहा नहीं अंदर नहीं आने देंगे। क्या क्या रवैया था उतने वक्त? लोगों जगह जगह पाबंदियां लगी होती थी, इधर जाना मना है, उधर जाना मना है। और वास्तव में अनुज जी, जब मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला तो उनके सामने पूर्वांचल की दो बड़ी दिक्कतें थी। एक तो इंसेफ्लाइटिस थी और दूसरा माफियावाद था। बिल्कुल पूर्वांचल पूरे महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ऐसे नहीं किया था, दोनों पे मारा भी सरेआम चौराहे पर खुलेआम AK-47 से मार दिया गया। जितनी गोलियां 62 गोलियां खोखे निकाले गए थे बॉडियों से, जहां तक 67, जहां तक मुझे अच्छी तरीके से जो भी है, लेकिन ये तस्वीर निकल कर आती थी। द्विवेदी जी हमारे साथ है और आपकी बात को ही आगे हम बढ़ा रहे हैं। द्विवेदी साहब, ये होता था प्रदेश में, और इसको देखिए, अब सरकार किसी की भी हो, उस समय चाहे बीजेपी की सरकार होती तब भी मैं ये कहता कि जंगल राज होता तो यही इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जंगल राज होता तो स्थिति यही होती है। यहाँ पर मैं दो बातें बहुत संक्षेप में जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ आज इस चर्चा में कोई किसी बात को माने या न माने, लोग कुछ बातों को अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक स्वार्थ के नजरिए से देखते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत ही समझदार है। जनता को ये मालूम है किस पार्टी के शासन काल में कौन अपराधी, कौन माफिया फला फूला है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन जनता ये जानती है सच्चाई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, वो दरअसल कार्रवाई चल रही है। अलग अलग अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अलग अलग चरण में होगी, अलग अलग स्टेज पर होगी। न्यायालय में किस अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई किस स्टेज पर है, वो सामान्य तौर पर लोगों को मालूम नहीं हो पाता है। लोगों को जानकारी जब आती है जब न्यायालय का निर्णय आता, अंतिम निर्णय आता है। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, ये गैंगस्टर 1986 में बना था उत्तर प्रदेश में। पहली बार इस तरीके का कानून बना था जिसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि ये संविधान का उल्लंघन करता है, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया था कि नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं होता, ये एक्ट सही है। इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि गैंग कौन होगा ये डिफाइन है। दूसरी चीज, गैंग का सदस्य होना ही अपने आप में दंडनीय है। बिल्कुल। तो जहां पर स्वानंद राय और रोंगटा अपहरण केस साक्ष्यों के कुछ अभाव में छूट गए, संदेह का लाभ अभियुक्तों को मिल गया। गैंगस्टर एक्ट में केवल पुलिस को अभियुक्त को यह सिद्ध करना पड़ता कि ये गैंग है, कुछ साक्ष्य देना पड़ता है, गैंग की सदस्यता सिद्ध कर देने से। बहुत महत्वपूर्ण बात, अच्छा किया आपने इस बात को क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था और अफजाल अंसारी भी ये बात कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि अगर हम बरी हो गए हैं तो गैंगस्टर एक्ट का मतलब नहीं बनता है। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने इस बात को भी क्लियर कर दिया। अभिषेक राय जी चर्चा में आइए। अभिषेक राय जी, देखिए बार बार उंगली तो आपकी तरफ घूमेगी भाई, सरकार आपकी थी उस समय, इस तरह के कांड हुए आपकी सरकार में, लोकतंत्र की हत्या। दुबे जी कह रहे हैं कि असल में लोकतंत्र की हत्या क्या होता है ये उस समय देखिए आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, जो इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री जी की बात करूं, जो अभी दोहरी घाट की घटना हमारे दुबे जी बता रहे थे, AK-47 लेके जा रहे थे। AK-47 रखना क्या किसी नेता को या उत्तर प्रदेश में या कि पूरे देश में ये वैलिड है? उनके ऊपर किस तरह के मुकदमे और वो थे जो अभी उन्होंने 2017 में जब मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस लिए, वो सबने देखा। और अगर उन्हें न्यायपालिका में आस्था होती तो न्यायपालिका के चलने देते, मुकदमे वापस नहीं लेते जो उनके ऊपर स्वयं लगे हुए थे। तो एक कहते ना, ये होता, एक एग्जाम्पल सेट करते माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो उस समय की घटना, दंगा क्या और सारी चीजों का, उसका सपोर्ट समाजवादी पार्टी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आपने देखा कि 2016 में हमने अपनी पार्टी का डिवीजन स्वीकार किया। जब कौमी एकता दल हमारी पार्टी में विलय चाहता था, हमने उस समय अपनी पार्टी को हमने पार्टी में विभाजन हो गया और हमने 2017 में सत्ता खो दी। आप बताइएगा, सत्ता का इतना सुख होता, इतना हम अगर माफिया प्रेम हमारे पास होता तो हम शामिल कर लेते, 5, 10, 15 सीटें कुछ और बढ़ गई होती, लेकिन वो चीज थी ही नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत क्लियर विजन है। उनका विजन जो है वो एकदम क्लियर है। वो युवाओं को बढ़ाना चाहते हैं, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हैं, और सारी चीजें वो करना चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए अनुज भाई, मैंने पूछा ना, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर जो अभी इल्जाम लगे हैं, उसके ऊपर जरूर मैं अमरीश भाई जी से पूछना चाहूंगा। अमरीश जी का प्लीज उसको क्लियर संपर्क टूट गया है, क्यों नहीं उनके, हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक जी, हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष यादव जी चर्चा में आइए। सुभाष यादव जी, अभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, अभी ठीक लग रही है आपको?
देखिए अनुज जी, बिल्कुल जो पहले की परिस्थितियां थी, अगर उसके अंदर वर्तमान की परिस्थितियों की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर एक डर समाया हुआ पूरी तरह से भय व्याप्त है। तो पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी व्यवस्था के अंदर चल रहा है। हाँ, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं एक समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी विशेष समुदाय का हो, उसके अंदर उनको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया, वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है। टीवी डिबेट के अंदर बैठकर अपनी पीठ को थपथपाना बड़ा आसान होता है, चाहे वो कोई प्रवक्ता अपने आप को थपथपा लेगा, लेकिन जब फैक्ट की बात आएगी तो गिरेबान के अंदर अपने झांक के देख लेना चाहिए था। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, समाजवादी पार्टी अगर अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है तो समाजवादी पार्टी से मेरा एक ही सवाल, 2004 में अफजाल अंसारी को आपने लोकसभा क्यों भेजा? और अगर आप माफियाओं को बढ़ावा नहीं देते, जिस प्रकार इन्होंने अभी बोला कि कौमी एकता दल का हमने विलय कराया, अगले दिन अखिलेश यादव जी ने रद्द कर दिया। पहले विलय तो कराया, तब आपके नेता थे शिवपाल सिंह यादव जी, उसको आप स्वीकार करिए। यानी माफियाओं को पनाह देते थे। 2004 के अंदर तत्कालीन डीएसपी छोटा रखिएगा, आखिरी पड़ाव में पे कार्रवाई की, तो उस पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई समाजवादी पार्टी से उनको कम मौका मिला। अभिषेक राय जी उनको कम मौका मिला। रुक जाइए, समाजवादी त्यागी जी भाई, जाति धर्म देखकर इस तरह के सिलेक्टिव नहीं आप करिए तो सबके खिलाफ करिए, ऐसा कह रहे हैं कि विपक्षी लोग। देखिए वो गलत कह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, जरा भेदभाव नहीं अनुज जी। जो अपराधी थे, भेदभाव तब होता था, खासतौर से राय साहब इस बात को ध्यान करें कि उनके शासनकाल में क्यों इन पर कार्रवाइयां नहीं हुई, क्यों इनको सजा नहीं हुई, क्यों उनके गवाह मुकर जाते थे, क्यों उनके सबूत गायब हो जाते थे, क्यों सरकार मजबूत पैरोकारी नहीं कर रही थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब मजबूती के साथ पैरोकारी की, जब सरकार ने इच्छा शक्ति जताई है कि अपराधियों का समूल नाश करना है, माफियाओं को मट्टी में मिलाना है, तो कार्रवाइयां हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं। और जो सजाएं, जो मनबड़ अपराधी थे, जो इतने बड़े अपराधी हो गए थे, जो डरते नहीं थे, जिनको सत्ता का संरक्षण लगातार मिलता रहा, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं कि जो एक अपने आप में नजीर बन गई है। योगी मॉडल अभिषेक राय जी बोलिए, विदेशों में भी सराहा जा रहा है। हाँ, और खास तौर से अभिषेक राय जी बोलिए जल्दी से, तो इस बात का ध्यान करना चाहिए। उनके कार्यकाल में जो पाप हुए थे, उनको सबको काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई भेदभाव नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। अपराधी कितनी लड़कियां बैठी है वो जो देश को ओलंपिक के मेडल दिलाती है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या क्यों उनको बचा रखा? जवाब दे दीजिए अवनीश भाई। नहीं होता अभिषेक जी, या अपराधी अपराधी है। अरे आप जवाब दे दीजिए ना अवनीश भाई, हमने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, आप उसको घुमा घुमा के बोल रहे हो क्योंकि अपने सांसद को बचाना चाहते हो, अपने सांसद को, अपने वोट बैंक को बचाना चाहते हो, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि स्वजाति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वजाति है मुख्यमंत्री जी के। वो कह रहे हैं उनके सांसद हो चाहे कोई हो, सजा सबको मिलेगी। राय साहब वो कह रहे हैं सजा सबको मिलेगी। कार्रवाइयां नहीं होती थी जब उनको संरक्षण दिया जाता था। कब मिलेगी? मुख्यमंत्री कब सजा मिलेगी? लड़कियां बैठी है जंतर मंतर पे, वो खिलाड़ी जो देश को तिरंगे को सलाम करवाती है, जो देश के लिए ओलंपिक मेडल ले आती है। हो गई थी। और सुभाष यादव जी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सुभाष यादव जी की एक चीज कहना चाहूंगा, 2012 में कौमी एकता दल से इन्होंने क्यों समझौता किया? इनसे भी पूछ लीजिए। ये बड़ा अब राय साहब देखिए, अब आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। त्यागी जी एक सेकेंड, त्यागी जी एक सेकेंड, नहीं बख्शीश दे रही है। हाँ ठीक है, जनता भी लगातार अवनीश जी एक सेकेंड, उनको संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन राय साहब अब आप सुभाषपा के ऊपर आरोप लगाएंगे, सुभाषपा आपके ऊपर आरोप लगाएगी। अपने दूसरे सांसद को दे रहे हो। चुनाव तो आप दोनों ने साथ लड़ लिया राय साहब। नहीं, इन्होंने जो हमसे बोला, हमने नहीं सुन लीजिए अनुज भाई, इन्होंने हमसे बोला कि हमने क्यों एक दिन पहले क्यों विलय हुआ और एक दिन बाद क्यों हुआ। तो मैंने इनसे पूछा 2012 में क्यों इन्होंने साथ में गठबंधन लड़ा, मैंने कर दी, क्यों साथ में कौमी एकता दल के साथ लड़ा, उसके बाद बांदा में क्या बात हुई? ये सिर्फ हमारे पर उंगली उठाना जानते हैं, क्योंकि इनका खाना हजम नहीं होगा ना। नहीं, अरे उंगली क्यों उठा रहे हैं? सच बात बोल रहे हैं हम, फैक्ट के साथ बात बोल रहे हैं। सुभाष यादव जी, मैं क्या सच बात बोल रहे हो? 2000 मैं तो बोल रहा हूँ ना, बताइए तो सही। आप मुझे बताइए कि 2004 के अंदर, अनुज जी मुझे मौका दिया जाए, इनसे पूछिए 2004 के अंदर जब अंसारी बंधुओं पर डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी ने कार्रवाई की, तो आपने उस पुलिस अधिकारी को प्रताड़ित क्यों किया? सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी कि नहीं थी? नहीं, मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, फैक्ट की बात कर रहे हो, अपराधी को संरक्षण देते हो, माफियाओं को बढ़ाते हो, सुभाष यादव जी जिस पुलिसकर्मी की आप बात कर रहे हैं, दिन में हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।